बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और आज के बोलते कालम में मैं आपको बताऊंगा कि वोफ खान तालिबान जो ये कहा करते थे कि उन्होंने दो सुपर पावर्स को जो है शिकस्त दी है, और अफ़गान सरजमीन पर दो सुपर पावर्स यानी रूस और अमेरिका जो हैं भाग गए हैं, आज मिन्नत समाजत पर उतर आए हैं और ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की वफादारी से खुश हैं और वो पाकिस्तान के लोगों के साथ जो है उनकी उस कुर्बानी को याद करते हैं जो उन्होंने अफ़गान अवाम के लिए दी है। सराजुद्दीन हक्कानी का एक तकरीर है जो एक मस्जिद में शायद दी जा रही है कल के दिन में, और इस तकरीर के नतीजे में उसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लोगों की आपस में बहुत मोहब्बत है। पाकिस्तान अवाम ने हर अच्छे बुरे वक्त में अफ़गान अवाम का साथ दिया है, और इसीलिए मैंने कहा था कि काबल से ज़्यादा कंधार अहम क्यों है, क्योंकि काबल में सराजुद्दीन हक्कानी जो है, जो कि जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे हैं, उनकी जारादारी है या उनकी इस वक्त फ़ोर्स वहाँ पर मौजूद है, और ये पाकिस्तान को इस मामले में सही समझते हैं कि टीटीपी को पाकिस्तान पर अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल करते हुए हमला आवर नहीं होना चाहिए। गो वो इसको रोक नहीं पाए, और वो हैबतुल्लाह अख़वंदज़ादा जो हैं उसके ग्रुप को, जो कि वो बड़ा ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर ही रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो है मामला इसको खुश उसलूबी से हल करना चाहिए। दूसरी तरफ इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के अंदर तालिबान जितने नुमाइंदे हैं वो ये बात कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि वो जो है हर उस पोस्ट पर जो पाकिस्तान पर हमलावर होती है उसको एक के बाद एक गिराए चले जा रहा है, और उसको गिराता रहेगा ता वक्ते के अफ़गान तालिबान जो हैं टीटीपी के दहशतगर्दों को देश निकाला ना दें या पाकिस्तान के हवाले ना कर दें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जो हैं एक तरफ मुज़ाकरात का गेम खेलें और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं दहशतगर्द उनको पालते रहें, जो इस वक्त भी अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में शामिल है। रात गए पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ जारी रहीं और पाकिस्तान ने बहुत सारी चेक पोस्ट जो हैं उनको तबाह बर्बाद किया, और तालिबान घुटनों के बल अब माफ़ी मांग रहे हैं कि हमें एक दफ़ा माफ़ किया जाए, हम ये अपनी सरज़मीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं होने देंगे का वो बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं नहीं करेंगे। ये वो मामला है जिसको लेकर पाकिस्तानी फ़ौज ने रिएक्ट किया जब इन्होंने पाकिस्तान की चौकियों पर बिला इख्तियार फायरिंग की और हमारे जवानों को शहीद किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने इन्हें जवाब देने का और ता वक्त है कि ये घुटनों के बल आकर पाकिस्तान का ये मुतालबा कि इनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी को मान ना लें, उस वक्त तक ये हमले जो हैं जारी रहेंगे। कल DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने भी यही बात कही, और इसके अलावा इस वक्त दुनिया के तमाम जो मीडियाज़ हैं उनमें अंदर ये ख़बरें हैं कि तालिबान मिन्नत समाजत पर हैं कि किसी तरह इस जंग को बंद कराया जाए। तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, तमाम ममालिक ये बात कह रहे हैं कि इस मामले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ और मुतालबा एक है कि पाकिस्तान ना अफ़गानिस्तान के 1 इंच का हासिल करने का रवादार है, ना हम करेंगे। हमें कोई अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो चेक पोस्टें पाकिस्तान पर हमलावर होंगी उनको बाकी नहीं छोड़ा जाएगा। एक लंबी सरहद है, और ये सरहद चलते चलते जो है कई हज़ार किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जिसको अब जो है पाकिस्तान के लिए पुरअमन बनाना मकसूद है, और इसीलिए ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ जो है उसको शुरू किया गया है, जिसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इसमें एक और ख़बर भी है कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान के हक़ के दिफ़ा को तस्लीम कर लिया है, और तालिबान पर हुए हमलों को ये कह कर कि पाकिस्तान पर पहले हमला किया गया, इसका जवाब पाकिस्तान दे रहा है। इसीलिए जो है पाकिस्तान राइट टू डिफेंस रखता है। अमेरिका गहरी नज़र रखता है ख़त्े के तमाम मामलात पर, और ये मामला साफ ज़ाहिर है कि तालिबान ने शुरू किया था, जिसको पाकिस्तान मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। तो अमेरिका की तरफ से भी आने वाली ये ख़बर जो है इसने काफ़ी पज़ीराई इंटरनेशनल मीडिया में हासिल की है, और इंटरनेशनल मीडिया में इसको कहा जा रहा है कि US जो है वो सपोर्टेड पाकिस्तान, और USA की जो है अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
एल्सन एम यूकर का जो है उन्होंने इस पर एक्स पर अपने बयान में ये बात कही, जिसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया ने इसको यूएस की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत का कहा है। एक तरफ तालिबान जो हैं वो भारत के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो उनके साथ रहना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमन की बात करे, भारत हम पर हमलावर हुआ था और उसकी शय पर तालिबान जो हैं इस सरहद से हम पर हमलावर हुए, जिस सरहद को अब हमने महफूज बना लिया है, क्योंकि तमाम वो चेक पोस्ट जो इस काबिल थी कि पाकिस्तान पर हमला कर सके उन्हें तबाह कर दिया गया। गोला बारूद के ढेर जो हैं उनको राख का ढेर बना दिया गया है। यानी और भी बहुत सारे स्टोरेज हाउसेस जो इसके लिए इस्तेमाल होते थे उनको रात तबाह किया गया है, और रात भर पाकिस्तान ने कई एक मकामात पर, जो कि 20 से ज़ायद हैं मकामात पर, गोलाबारी और एयर स्ट्राइक्स किए हैं, ताकि जो हैं फ़ौजी अहदाफ जो हैं उनको हासिल किया जाए। किसी शहरी इलाके पर एक गोली भी नहीं चलाई गई है, लेकिन अगर आपने अपने सेंटर्स जो हैं शहरों के अंदर बना रखे हैं तो उससे पाकिस्तान क्या करेगा, उससे आपके सेंटर्स पर गोलाबारी करेगा। इर्द गिर्द के मकीनों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। आपका तरीक़ाकार ये है कि आप शहरों के अंदर मकानात में जाकर अपनी फैमिलीज़ के साथ ठहरते हैं और वहाँ से आप जो है अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं, और अगर हमला किया जाए, जवाब दिया जाए, तो आप कहते हैं कि आपने सिविलियंस पर हमला किया है। पाकिस्तान ने किसी एक सिविलियंस पर भी कोई हमला नहीं किया। तालिबान को आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा कि पाकिस्तान के साथ बिगाड़ कर वो अपना वजूद कायम नहीं रख सकते हैं। अफ़गानिस्तान हमेशा कायम रहेगा। अफ़गानिस्तान को कायम रहना चाहिए, वहाँ के लोगों को कायम रहना चाहिए, वहाँ के लोगों को हुक्मरान होना चाहिए। इस दहशतगर्द गिरोह को कभी हुक्मरान नहीं होना चाहिए, और ये दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान पर हमलावर हुआ, जिसका जवाब पाकिस्तान दे रहा है, और इस शान से दे रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फ़ौज की धूम मची पड़ी है। वो लोग जो कहा करते थे कि 2 सुपर पावर्स को हरा चुके हैं, हालांकि उन सुपर पावर्स को हराने में भी पाकिस्तान का ही किरदार था। अब वो पाकिस्तान के साथ भी जो जंग है उसको करेंगे। अब आ गए हैं कि हमारी जान छोड़ी जाए और हमें जो है अमन दिलाया जाए। कभी तुर्की से रब्ता करते हैं, कभी ईरान से, कभी सऊदी अरब से, कभी मुत्तहिदा अरब अमारात से, मुख्तलिफ ममालिक से रब्ते कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो पाकिस्तान के साथ जो है अपने तल्लुकात को बेहतर नहीं कर रहे। पाकिस्तान के दुश्मनों से हाथ मिला रहे हैं, जिसमें भारत और इजराइल भी शामिल हैं। ये अफ़गान तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है उसको लेकर आए हैं, पाकिस्तान में ख़ुद कुछ बम्बारों को लेकर आए हैं, और पाकिस्तान के मासूम हत्ते अवाम को जो है उनको शहीद करने के लिए आते हैं, हमले करते हैं, लूट मार करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अब ये काम रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से उन अफ़गानों को जो कि इनके सहूलतकार थे उनको निकाला जा रहा है। फितना हिंदुस्तान और फितना ख़वारिज के लोग जो बराह रास्त दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं उनको मारा जा रहा है, और मारने का ये सिलसिला उस वक़्त तक जारी रहेगा जब एक भी फितना हिंदुस्तान का दहशतगर्द और एक ही फितना ख़वारिज का दहशतगर्द इस मुल्क की इस्लामियत के लिए जो है ख़तरा होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।